जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है वहाँ पे। यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इम्पोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी रिएक्शन। आज की वीडियो है खान सर की। भाई, अमेरिका ने सबकी बैंड बजा के रख दी है, खासकर चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन तीनों की बैंड ऐसी बजाई है क्या दबा के भाई इतना टैक्स लगा दिया है। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है वहाँ पे। यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इम्पोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टैरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% का टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान पे 29% का मर जाएगा बेचारा, 29% में ही मर जाएगा। टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% लगाया है। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है, और बांग्लादेश आजकल ज़्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनुस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें भारत भी भेजता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है, तो भारत की वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग बांग्लादेश की चीज़ों को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या कहते हैं, भाषण देते हैं। ये चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर। जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है, इंडिया के रास्ते। और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है, क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है। भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज़ करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से, आप भी टैक्स दीजिए, और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लग रही है। इसका कहना है कि इंडिया यहाँ पे समुंदर के रास्ते नहीं जा सकता, और ये बहुत पतला है चिकन नेक। अब चिकन नेक हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक यह पतला सा रास्ता है, यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है, इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह, तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी। बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई 72 में आज़ादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस ये सब चीज़ों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए तो त्रिपुरा यहाँ से समुंदर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं, काम खत्म। एक्सपीरियंस भी है, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य, जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चिटगांव, और सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा। चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश का ये जो स्टेट है, ये रंगपुर है। ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए, कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था, अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुंदर नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर नीचे
लाएं तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म। इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से, और हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावे म्यांमार का ये वाला एरिया राखाइन कहलाता है, जिसे अराकन आर्मी कंट्रोल करती है। राखाइन एरिया, राखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं। तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे, और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिड़गांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं उनको कहा जाएगा भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चलाए हुए भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है, यहाँ से यही एरिया तो काटना है, ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी चौड़ा हो जाएगा। और ये जैसे काटेंगे त्रिपुरा से ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट। म्यांमार का चीन स्टेट पर भी चर्चा करते हैं, उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना पहले किया है। यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया। तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है, ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद यूनिस इस टाइप की नौटंकी करेंगे तब। अब अगर हम म्यांमार को देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश है। म्यांमार का ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अराक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को राखाइन कहा जाता है, अराक्कन या राखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, यहाँ ले आके बसा दे इन लोगों को, रोहिंग्या सबको। जबकि म्यांमार का ये चीन स्टेट कहलाता है, चीन। यहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। इनका कहना है कि हम म्यांमार में नहीं रहना चाहते हैं, हमें मिजोरम में मिला लिया जाए। हमें किस में मिला ले? मिजोरम में। तो इसे भैया मिजोरम में मिला लेने और अच्छा ये मिला ले, तो नहीं तो म्यांमार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहा है। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं, और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है। इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाया, नाम रखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना हमारे सिधाने बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया, और हम लोग हाथ पे हाथ रखे। तो इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका चीन स्टेट यहाँ मिला लिया जाता है। प्रेम से मानते हैं तो भी अच्छी चीज़ है। कैसे? हम लोग को यहाँ से अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं वहाँ, ना कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई फोकस है, ना कोई डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है। उनके साथ भेदभाव किए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाते हैं और सिंगापुर तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुँचा सकते हैं, म्यांमार तक पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बन नहीं सकती है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क है ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज़्यादा जाता है यहाँ पर? बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पर सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, नए रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार आप खाली चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो। आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी, एग्जाम्पल के तौर पर बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हुए जाएगा। एक यहाँ गाँव से एगो सड़क पास हो जाती है तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे सिंगापुर तक। भाई ये तो बात पक्की है, सड़क तो बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। भाई देखो, खान सर को कितना यार ज्ञान है, हर चीज़ के बारे में ज्ञान है, पॉइंट समझाते हैं यार।
भाई खान तो भाई इंडिया का टॉप टीचर है। भाई अमेरिका ने देखो कैसी चाल चली, सारे देशों पे भाई टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया। इंडिया तो चलो 26% सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन बांग्लादेश की क्या हालत होगी, और पाकिस्तान की। 37 भाई। हाँ 37 एक पे 29 काफी ज्यादा है। 104 पहुंचा दिया, धड़ल्ले से चाइना गिर गया। लेकिन 90 दिन का एक टैरिफ प्लान है, अभी है, हो सकता है और बढ़ जाए। हाँ अभी इसमें हाँ। एडजस्ट हो सकता है।